बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग फिटफाट होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। आज हम मोगरा प्लांट यानी जैस्मिन प्लांट के बारे में बताएंगे कि इसकी कटिंग कैसे लगाई जाती है। फ्रेंड्स, आप जैस्मिन प्लांट की कटिंग को दो मौसम में लगा सकते हो। एक बहार के मौसम में यानी स्प्रिंग सीज़न में, और दूसरा मूनसून यानी जुलाई अगस्त में। इन दोनों मौसमों में आपको पता है कि हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होता है। अब हवा जो होती है वो पानी से भरी हुई होती है और इसमें जो हमारा कटिंग का सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा आता है और पौधे आसानी से चल जाते हैं और मज़ीद जो पौधे हैं वो आसानी से प्रोपोगेट हो सकते हैं। दोस्तों, आपने किसी भी पौधे की अगर कटिंग लेनी है तो वो थोड़ी सी मैच्योर होनी चाहिए, और जब भी आप किसी पौधे की कटिंग लगाएं एक से ज़्यादा आप कटिंग लें, ताकि आपका अगर एक दो आध पौधा ख़राब हो जाता है, एक कटिंग नहीं चलती, तो आपको मज़ीद जो है ना एक दो पौधे मिल जाएं और आपका टाइम ज़ाया ना हो और आपके पैसों का ज़ाया ना हो। दोस्तों, आप जो भी कटिंग ले रहे हो इसका साइज़ 5 या 6 इंच होना चाहिए। ये जो पौधा मैं नर्सरी से लेके आया हूँ इसको भी उन्होंने कलम के ज़रिए प्रोपोगेट किया है, ये देखें। और इस कलम का साइज़ भी 5 या 6 इंच होगा। जो अपना एरिया मिट्टी में गया है वो 3 इंच है और 2 इंच जो है ना ऊपर जो है आपको नज़र आ रहा होगा। दोस्तों, जब भी आप किसी भी पौधे की कटिंग लगाएं, आप इसको जो होती है ना सैंडी सॉयल, भल वाली मिट्टी, रिवर सैंड जिसे बोलते हैं, आप इसी में किसी भी पौधे की कटिंग लगाएं, क्योंकि इसमें इसकी जड़ें आसानी से प्रोपोगेट होती हैं जल्द और तेज़ी से चलती हैं, क्योंकि ये मिट्टी नरम होती है। नरम होने की वजह से जड़ों को फैलने में बहुत आसानी होती है। जब आपकी कलम तैयार हो जाए, आप इसको छोटे पॉट से बड़े पॉट में करें रिपोर्ट, तो भी आप मेरे हिसाब से आपको सैंडी सॉइल ही लेनी चाहिए। और इसमें आप दूसरी चीज़ें मिलाना चाहते हैं जैसे गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है आपके पास, वो आप मिला लें, लेकिन आप लगाएं इसको सैंडी सॉइल में, क्योंकि ये जो पौधा होता है ना मोगरा का, ये अपना सैंडी सॉइल को बहुत पसंद करता है। इसकी जड़ें हैं इसमें ज़्यादा, वो तेज़ी से फैलती हैं। ये देखें, हमारे पास भी जो है ना सैंडी सॉइल है। हमने इसमें कोई 30% के करीब जो है ना गोबर यूज़ किया है, और जो 70% है वो इसमें हमने सादा जो मिट्टी जैसा कि मैंने बताया बाल वाली मिट्टी इस्तेमाल की है। दोस्तों, आप कलम को किसी भी पौधे की कलम को कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि कोकोपीट जो होता है पानी को काफ़ी देर तक होल्ड रखता है, काफ़ी देर तक इसमें नमी रहती है। तो लेकिन ये जो पौधा है ना जैस्मिन का, ये थोड़ा सा सूखे के मौसम का पौधा है। पानी की जो है ना इसको इतनी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको सादा जो है ना मिट्टी बाल वाली मिट्टी में लगा रहे हैं। हाँ, एक काम आपने ज़रूर करना है कि जब इसकी कटिंग को लगाएं तो आप किसी शॉपर से इसको ना अच्छी तरह ढाँप दें, एयर टाइट कर दें, ताकि अंदर जो है ना नमी बनी रहे। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने इसको जो पानी देना है उसको जो है ना इसकी जड़ें, वो पानी में थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर या वो लिक्विड आपके पास मौजूद है तो आप उसमें वो मिला लें, ताकि इसके जो जड़ों को किसी किस्म का फंगस ना लगे आने वाले दिनों में, क्योंकि मानसून का सीज़न आ रहा है और इसमें जो इन दिनों जो है ना काफ़ी बारिशें होती हैं और बारिशें भी तकरीबन रोज़ हो रही होती हैं। तो आपने ये काम ज़रूर करना है कि इसकी जड़ों को ना ट्रीट कर लेना है किसी फंगीसाइड पाउडर से, वो पानी में मिला के हल करके। दोस्तों, ये जो सैंडी सॉयल होती है, रिवर सैंड होती है, इसमें जो है ना पानी जो है जल्दी नीचे चला जाता है, मिट्टी पोरस बन जाती है। आप पानी देते हो तो आसानी से ये साइडों से निकल जाता है या नीचे से जो है ना बॉटम से, गमले के बॉटम से आसानी से निकल जाता है। तो आप हमेशा जो है ना सैंडी सॉयल का ही इंतखाब करें, ताकि हमारे जो है ना टाइम की भी बचत हो और हमारा जो पौधा है वो भी आसानी से चल सके। जब आप कलम लगाएं तो कलम लगाने के बाद आप इसको किसी कमरे में रख दें, 3-4 दिन के लिए वहीं पड़ा रहने दें। इसके बाद आप उठा के इसको जो शेडी एरिया है उसमें रख दें, ताकि इसको जो है ना थोड़ी सी रोशनी भी मिले, क्योंकि 3-4 दिन बाद इसका जो जड़ों का चलने का अमल जो है ना शुरू हो जाता है और इसकी जो जड़ें हैं वो फैलना शुरू हो जाती हैं। तो और ऊपर से जो पत्ते हैं होते हैं या इसका तना होता है, इसको भी रोशनी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप उसको थोड़ी सी रोशनी वाले एरिया में रखें, शेडी एरिया में रखें, लेकिन रोशनी ज़रूर आती हो वहाँ पे। दोस्तों, हमारा पौधा लग के तैयार हो गया था, तो अब हम इसको पानी देंगे। पहली बार आपने पानी काफ़ी देना है, ताकि ये सारी मिट्टी जो इससे नम हो जाए और हमारा पौधा पानी ना होने की वजह से किसी किस्म के स्ट्रेस में ना जाए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।